हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मंगल प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक एवं प्रमाणिक व्रत कथा जो आपको जरूर सुननी चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं प्रदोष का तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव के मंदिर जाकर शिवालय में शिवलिंग की पूजा करना बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। और दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार को रहता तो सोम प्रदोष, रवि को तो रवि प्रदोष। अब की बार का प्रदोष सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, वह है 22 जुलाई दिन मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इसको भौम प्रदोष भी कहते हैं। और इस छोटे से वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, प्रमाणिक कथा। कैसे शिव प्रसन्न हुए अपने भक्त पर और उसकी कैसे दुर्दशा को अच्छे दिनों में बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया अपने भक्त के। ऐसे ही है महादेव, इनको अवडरदानी कहते हैं। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। तो बहुत जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करके और कम से कम 5 लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। इसकी पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी और वह गरीब ब्राह्मणी थी। उनके पति भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उनकी और कोई वृत्ति नहीं थी, यानी और कुछ कामकाज उनके पास नहीं था, सिर्फ भिक्षा मांगते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन समय का कुछ ऐसा बदलाव हुआ, फेर हुआ कि एक दिन वह ब्राह्मण देवता चल बसे और अपने पीछे वह अपनी बूढ़ी पत्नी ब्राह्मणी को छोड़कर एक पुत्र भी उनके था। अब वह बूढ़ी माँ और वह उनका पुत्र दोनों भिक्षा मांगकर अपने दैनिक जीवन का गुजारा किया करते थे, क्योंकि उनके घर में कुछ भी ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी, कोई धंधा व्यापार नहीं था जिसके सहारे से वो अपने घर बैठकर जीवन व्यतीत कर सकें। और बूढ़ी माई की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना भी करती थी। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। तो क्या हुआ, हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उन बूढ़े ब्राह्मणी के घर पहुंच गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे, हमारी झोली भरे। यह पुकार सुनकर वह बूढ़ी ब्राह्मणी बाहर आई और बोली, आज्ञा दें महाराज, क्या चाहिए? क्योंकि हनुमान जी साधु का वेश धारण करके आए थे। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। अब बूढ़ी माई दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। क्योंकि मंगलवार के दिन मैंने मिट्टी न खोदने का प्रण किया और ना ही मैं लीपती हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि पहले तुम त्रिवाचा भरो कि इन 2 काम के अलावा मैं जो कहूंगा वह तुम पूरा करोगी। साधु के सामने बूढ़ी माई बोली, हाँ साधु बाबा, अवश्य करूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर जब साधु बाबा ने कहा, त्रिवाचा भरो बेटी, तो बोली, हाँ मैं आपकी बात मानूंगी मानूंगी मानूंगी। अब साधु बाबा ने कहा कि हे बेटी, यदि तू जमीन नहीं लीपेगी, मिट्टी भी नहीं खोदेगी, तो फिर मैं अशुद्ध जमीन पर भोजन नहीं बनाऊंगा। और मैं भोजन बनाकर अपने हाथ से खाता हूँ, मैं किसी का बनाया हुआ भोजन पाता नहीं हूँ। तू मुझे भोजन बनाने की सामग्री लाकर दे दे, मैं कई दिन से भूखा हूँ, भोजन बनाकर खाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, ठीक है। तो बोले, अब तू अपने बालक को बुला, तेरा पुत्र है ना, उसे बुला, मैं उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माई कांपने लगी थर-थर। वह सोचने लगी कि मेरा पति जो बूढ़े का सहारा था वह तो साथ छोड़कर चल बसा, अब एक पुत्र छोड़ गया, वह भी है साधु बाबा कह रहे हैं कि उसको उल्टा लिटा दो जमीन पर, उसकी पीठ पर मैं चूल्हा बनाकर भोजन पकाऊंगा।
क्या करूं कैसे? मैंने तो साधु को त्रिवाचा बोल दिया, अपने वचन को मैं छोड़ नहीं सकती। वचन भंग होने का अपराध लगता है, और यदि मैं पुत्र को बुलाती तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। माता लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध थी। साधु बाबा बोले, क्या हुआ बूढ़ी माई, खड़ी खड़ी कांप क्यों रही हो? अपने पुत्र को बुलाओ। जब उन्होंने 2-3 बार दोहराया तो बूढ़ी माई ने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। बोली, लो साधु बाबा, अब आपको जो करना करो, मैं तो अपने घर में भीतर बैठती हूँ जाकर। तब हनुमान जो साधु वेशधारी हैं, उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही कहा, नहीं बूढ़ी माई, तुम्हें ही अपने पुत्र को पेट के बल लेटाना है और उसकी पीठ पर आग जलानी है। अब तो बूढ़ी माई ना कर नहीं सकती, और हाँ करते में बूढ़ी माई जो है उसके प्राण निकले जा रहे थे डर के मारे। मरती क्या न करती, उन्होंने अपने बेटे को पेट के बल लेटाया, उसके पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। अब साधु ने फिर आवाज दी कि घर में भीतर नहीं जाना है बेटी। हे ब्राह्मणी, तू यहीं बैठ, मैं भोजन बनाकर, और जितनी देर में भोजन बनाऊं तू यहीं बैठ। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर फिर कहा कि हे बूढ़ी माई, अब तू अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए और तुम भी मेरे साथ भोजन करो। इस पर वृद्धा बोली कि हे साधु बाबा, मेरा तो पुत्र उसकी पीठ पर आग जलाने से कब का स्वर्ग सिधार गया होगा, मैं उसको कहां से बुलाऊं? साधु बाबा कहते, तुम उसे 3 बार बुलाओ, मैंने तुम्हें आज्ञा दी, तुमने मेरी बात मानने का मुझसे प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने पुत्र को 3 बार आवाज दो कि आओ पुत्र भोजन करो, साधु बाबा बुला रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्र को 3 बार बुलाओ। जब साधु बाबा नहीं माने तो बूढ़ी माँ ने बुलाया, अपने पुत्र को 3 बार आवाज लगाई। अपने पुत्र को जैसे ही बूढ़ी माँ ने आवाज लगाई, पुत्र दौड़ता हुआ आया, बोला, माँ क्या हुआ, बड़ी भूख लगी है। माँ पुत्र को दौड़ते देखकर फूली न समाई। उसने कहा, ये साधु बाबा तुम्हें भोजन के लिए बुला रहे, भूख लगी, भोजन करो। इस प्रकार अपने पुत्र को जीवित देखकर बूढ़े ब्राह्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। जैसे वह साधु के चरणों में गिरी, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा माँ को भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रदोष काल में तुम शिव का पूजन अवश्य किया करना, यदि व्रत नहीं करो तो शिव का पूजन अवश्य करना। जब जब मंगलवार का प्रदोष पड़े, हे माई, तुम मंगल का व्रत तो करती हो, शिव पूजन भी किया करना। इस प्रकार बूढ़ी माई की सब श्रद्धा मनोकामना पूरी